सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रू अकॉर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट ने तो कह दिया था कि हमारे रियांग्स को वापस चले जाओ। लेकिन जब मैंने अमित शाह से बात किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, तभी ब्रू अकॉर्ड हुआ। अगर मैं दिल्ली नहीं जाता विद कॉन्राड संगमा और अमित शाह मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते तो ब्रू को तो मिजोरम भेजने का बात चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट को कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ओवररूल करता है। एडीसी को अपोज बहुत लोगों ने किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने ओवररूल किया स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट के कांग्रेस लीडर्स को और एडीसी दिए। तो सेंट्रल के पास ये पावर रहता है और मुझे उम्मीद है हमारा डिमांड देश के खिलाफ नहीं है, हमारा डिमांड कोई धर्म, कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमारा डिमांड है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगर हमने ठीक तरीके से अपना केस रखा तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों लद्दाख को एक स्टेटस दे सकते हैं, वो क्यों तेलंगाना को दे सकते हैं, वो क्यों झारखंड को दे सकते हैं, बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं और हमारे बारे ये हमको सोल्यूशन नहीं देंगे। उनको भी जवाब देना पड़ेगा। त्रिपुरा एक स्टेट है इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 2, 3, 4 में कहता है कि हर स्टेट में एक अलग होने का एक ऑप्शन रहता है। हम देश के खिलाफ तो नहीं बात कर रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल, मैं तो खालिस्तान मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो खालिस्तान का मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जम्मू कश्मीर जैसे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारा मूवमेंट जैसे बुंदेलखंड में है, विदर्भा में बीजेपी की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर फडणवीस, उनका डिमांड है कि विदर्भा को एक अलग स्टेट बनाया जाए महाराष्ट्र से। आप देखेंगे बंगाल, नॉर्थ बंगाल में जो कामतापुर, नॉर्थ बंगाल, गोरखालैंड में जो मूवमेंट है, बीजेपी के खुद के लीडर्स जो सेंट्रल मिनिस्टर्स भी हैं, उनका डिमांड है कि बंगाल को 2 अंक कर दिया जाए और एक नॉर्थ बंगाल कर दिया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल। तो आप, क्योंकि हम जनजाति हैं, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स हैं, क्योंकि हम लोग इंडिजिनस हैं, तो आप हमारे मूवमेंट को उग्रपंथी का मूवमेंट करके लेबल करोगे या आप हमारे मूवमेंट को बोलेंगे कि ये वायलेंट है और कोई और करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी अनपढ़ गवार नहीं है। तो हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और हमारा लेजिटिमेट डिमांड है। आपको हमको एंटी नेशनल बोलकर या मुझे जिन्ना बोलकर, मुझे देशद्रोही बोलकर ये कहना बहुत गलत बात है। और दूसरा बात है, हमने हिंदुस्तान को हमेशा अपना माना है। मेरी ग्रैंड मदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। आज हम लोग इंडिया का पार्ट है क्योंकि मेरे फैमिली ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ठीक किया। लेकिन आज उसी के परिवार के ग्रैंडसन को आप बोलोगे कि वो एंटी नेशनल है क्योंकि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन मांगा है या एक डिमांड मांगा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। और जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं वो 2 मिनट में पैसे के खातिर त्रिपुरा को भी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जिस दिन मेवाड़ ने थानसा के बारे में बात की, बीजेपी ने उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। जिस दिन जितेंद्र चौधरी थानसा के बारे में बात करेगा वो भी आइसोलेट हो जाएगा। जिस दिन मैंने थानसा के बारे सीए में अपना त्रिपुरा के लिए डिमांड रखा तो मुझे भी कांग्रेस पार्टी ने एकदम खत्म ही कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई त्रिपुरा मथा के अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि बहुत लोग त्रिपुरा का थानसा से डरते हैं। इसके लिए जब भी कोई लीडर त्रिपुरा के थानसा के बारे में बात करता है तो उसको या फिर दबा दिया जाता है या फिर उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि वो थानसा से डरते हैं, त्रिपुरा मथा से नहीं। त्रिपुरा मथा तो सिर्फ एक जरिया है थानसा के लिए, तो ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन उनको करने दीजिए, हम भी रेडी हैं। वो करे जो भी करे, मैं भी करूँगा जो मुझे करना है। लेकिन अगर हम एक रहे तो चांस मिलेगा कि हमें कुछ मिलेगा। अगर हम लोग अलग अलग अपना बात रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।